कि यहाँ जो भूमिहीन जो किसान होते हैं, जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है, वो तेल नदी में रिस्क लेकर, मतलब रिस्क की खेती करते हैं। बैला को लगने से फिर आदमी को डलते हैं और उसके बाद बोते हैं। पानी का जो कमी है ना हमारे क्षेत्र में, देवभोग में, उसके नाम से ही नदी में उतरना पड़ता है। हाँ। बाकी तो ये जो भी खेती हो रहा है बहुत ही रिस्क है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आज हम तेल नदी में पहुंचे और तेल नदी में पहुंचने का कारण ये है कि यहाँ जो भूमिहीन जो किसान होते हैं, जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है, वो तेल नदी में रिस्क लेकर, मतलब रिस्क की खेती करते हैं। रिस्क की खेती करने का मतलब ये है कि मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो सब्जियां हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां यहाँ पर लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक निषाद परिवार है, निषाद परिवार यहाँ पर काम कर रहा है। अक्टूबर से जो ये जो खेती है, जो तेल नदी में जो खेती है, ये तेल नदी में जो सब्जियों की जो फसल ली जाती है, जो ये कह सकते हैं कि जो करेला होता है या भिंडी होता है या बरबट्टी होता है, इसके साथ साथ तरबूज लगाए जाते हैं। और भी किस तरह की फसल यहाँ पर ली जाती है, क्या खेती की जाती है, तेल नदी में खेती करना कब से ये खेती कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हम सीधे निषाद परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। और आइए विक्की, थोड़ा सा चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि जो ये गोबर खाद है, गोबर खाद के साथ मेरे ख्याल से मिट्टी है, मिट्टी डाला जा रहा है। और इस खेती का क्या है प्रोसेस, कैसे किया जाता है, कब से शुरू होता है और ये कब तक चलता है, कितना इसमें लागत लगाया जाता है, इसमें कितने का मुनाफा है, पूरे मुद्दे को लेकर हम सीधा निषाद परिवार से ही बातचीत करेंगे। अच्छा दादा, थोड़ा सा आप इधर आइए दादा, इधर थोड़ा सा आइए, यहीं पे खड़े हो जाइए दादा, इधर देखिए दादा। अच्छा ये दादा बताइए दादा, ये खेती आप लोग कब से शुरू की हो यहाँ पे तेल नदी में? दसरा से। हाँ, मतलब दसरा में जैसे आप लोग आते हो तो स्टार्टिंग में ये तो नदी है, ये पूरा रेत रहता है, आप लोग कैसे करते हो स्टार्टिंग से बताओ तो। स्टार्टिंग से बैला कुल्लू लगता है। हाँ। बैला कुल्लू लगने से फिर आदमी को डलते हैं और उसके बाद फिर बैला कुल्लू और उसके बाद बोते हैं। कितना दिन लग जाता है कुल्लू करने में? कुल्लू करने में कम से कम 8 दिन लग जाता है। 8 दिन लगता है। हाँ। तो ये बताइए क्या उसके बाद कुल्लू करने के बाद फिर क्या किया जाता है, बताइए। फिर हाथ कुल्लू चलता है। हाँ। और हाथ कुल्लू चलने के बाद खातू देते हैं, खातू देने के बीजा बोते हैं। हाँ। बस बीजा बोते हैं। तो बीजा देने के बाद फिर क्या इसमें पानी डाला जाता है क्या? नहीं, पानी नहीं डाला जाता है, रेती टोप देते हैं। हाँ। इसमें पानी ज्यादा, इससे ज्यादा पानी नहीं लगता? नहीं लगता। अब पानी नहीं डालते हो कि नहीं डालते? क्यों ज्यादा पानी नहीं डालते? कारण पानी बहाते रहते हैं ना। हाँ, इसमें मतलब नदी है तो इसमें पानी रहता ही है। पानी रहता है। ये खेती करना रिस्क रहता है क्या? हाँ, रिस्क करना रहता है। क्या रिस्क रहता है बताइए? साल में एक भाव बोते हैं जी। हाँ, नहीं रिस्क कैसे रहता है, मतलब अचानक पानी आने भी आने का डर रहता है? हाँ, डर रहता है, अचानक आ जाता है, बहा भी जाता है पानी। एक बार बह गया। तो एक बार क्या नाम है दादा आपका? भक्तचंद जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि ये रिस्क की खेती है। दादा कितने साल से खेती आप नदी में कर रहे हो गया? 25-30 साल हो गया। 30 साल से कर रहे हो? कितना लग जाता है दादा, खर्चा कितना लग जाता है? लगभग 20-25 हजार खर्चा हो जाता है। और कितना तक कमाई हो जाता है? पानी आने से, बहा जाने से कमी नहीं होता। नहीं तो कितना तक कमा लेते हो? 30-40 हजार हो जाता है। मतलब 6 महीना में 30-40 हजार। और ये खेती मार्च तक चलता है? हाँ, मार्च तक चलता है। जैसा भक्तचंद जी का कहना है, खेती मार्च तक चलता है। एक और जो यहाँ पे एक किसान है परशुराम जी, उनसे बातचीत करेंगे। परशु जी, ये बताइए कि आखिर नदी में ही इनको क्यों सब्जियों की फसल लेनी पड़ रही है? क्या इनका खुद का जमीन नहीं है क्या? नहीं, जमीन के अभाव के नाम से। और क्या है, पानी का जो कमी है ना हमारे क्षेत्र में, देवभोग में, उसके नाम से ही नदी में उतरना पड़ता है। हाँ। बाकी तो ये जो भी खेती हो रहा है बहुत ही रिस्क है। हम लोग जब भी ये सब करते हैं ना तो रिस्क लेके ही करते हैं, क्योंकि पानी कभी भी आके बहा के ले जाता है। एक बार आ गया और बहा के चला भी गया सब। अच्छा परशु जी, ये बताइए मेहनत कितना ज्यादा है इसमें? बहुत मेहनत है। अब करना तो पड़ेगा रोजी रोटी निकालने के लिए। परशु जी, कितना घंटे का समय देना पड़ जाता है? पूरा सुबह से आके तो शाम को जाते हैं सब घर। शाम को जाते हैं। और इसके बाद परशु जी क्या क्या करते हैं आप लोग इस बीच में? इस बीच में बस यही काम करते रहते हैं। और क्या काम करेंगे, सब देखभाल, फिर गाय बैल सब आते रहता है, उसको भगाना भी पड़ता है, इसलिए यहीं रहना पड़ता है सबको। रात भी यहीं सोना पड़ता है? नहीं, रात को तो अभी नहीं। जब फसल निकलना चालू हो जाएगा ना तो रात भी बिताना पड़ेगा यहाँ।
तो जैसा परसू जी को सुन रहे थे, रिस्क की खेती है, इस तरह की बातें कह रहे थे। एक अम्मा जी हमारे साथ मौजूद है, एक माताराम मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अपने घर परिवार का हाथ बटाने के लिए यहाँ पे आई हैं। अच्छा, क्या नाम है अम्मा आपका? नाम जलवंती। जलवंती। अच्छा ये बताओ अम्मा, ये कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आप लोग को? ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। फिर मिट्टी डालबे, ओकर बाद बीज डालबे, बीज डाले के बाद में उगाबे, ओकर बाद में फिर नीचे खत्तू माटी करके फिर नीचे नीचे एक तीर तीर में इसने बाजू बाजू में देना पड़ते, फिर पटना पड़ते। पानी कमी हो जाही फिर नंदीला फिर बांधबे, फिर वो पानी चढ़ाबे, तब इमे ओल आही। और नंदी पानी जाते ना नहीं बांध दे तो ओल कहाँ से आही, ओल फिर बांधना पड़ते तब ओल आते। कितना मेहनत करना पड़ते? बहुत मेहनत करते। तब भी कितना आप मन के काम कब से शुरू होते? दशहरा महीना से। दशहरा महीना से कब तक जाते काम? काम अभी लगभग 6-7 महीना लग जाते। अच्छा अम्मा जी, पहला महीना में क्या करते, थोड़ा सा वो चीज मोला बताओ तो। पहला खेती बना था, रेतीला इधर इधर बना था, खेती बना था, और मेड़ पार उठा था पानी आए के डर में। और ज्यादा पानी आते ना तो ओकर आते ना तो ये ज्यादा ओल हो जाते, फिर सड़ जाते, सड़े के बाद में फिर लगा था, और बाद 2 बार हो बिसने से लगा था। काका चीज के सब्जी लगा थो यहाँ पे? तुम्हारे यहाँ की जो नदी में काका चीज लगा थो? लौकी है, बरबट्टी है, करेला है, और मखना है, काकड़ी, खीरा, बस इतना लगा था। और तरबूज भी लगा थो का? हाँ, तरबूज लगा था, और वो खरबूजा का बोलते हैं वो भी लगा था। हाँ, तो ये में का गोबर खाद डालथो, मिट्टी डालथो कि का चीज डालथो उसमें? में गोबर खाद मिट्टी मिला के डालथन। ओकर बाद सरकारी खत्तू डालथन 2 बारी 3 बारी। हाँ। तो कीड़ा वीड़ा लगे कि डर रहते का? कीड़ा लगे के दवाई, फल फूल के दवाई, फिर 2 प्रकार 3 प्रकार के दवाई पे छींटना पड़ते। 3 दिन 4 दिन के बाद में छींटना पड़ते। हाँ। तो अभी ये कितना दिन लगी ये पौधा ला बड़े होके, ओकर बाद फल आई कितना दिन लगी? अभी 4 महीना के बाद लगी फूल। 4 महीना लगी। तो 4 महीना में काका देख रेख है? तो गा बैला देख आदमी सबके रखानी पड़ते। फिर ओमे फिर खत डालना पड़ी, पहले के समय ना सरकार खत बीच बीच में। और आप मन कितना समय सवेरे आथो और शाम को कितना समय जाथो घर? सुबह 7 बजे ले आवो तो सांझ के 7 बजे जाते हैं। 12 घंटा रहना पड़ते? रहना पड़ते। काका काम होते 12 घंटा में? बस तो ही खातू मिट्टी ले, ऊपर से मिट्टी लानथन खेती से, और खत्तू लानथन, दोनों ला मिक्स करथन, ओकर बाद डालथन। कितना मेहनत लगते अम्मा? बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा है। ये मेहनत कब तक चली? अब चली 3-4 महीना तक चली। अब कितना लगते आप मन के लागत कितना लगते, कितना पैसा में खर्चा करना पड़ते? खर्चा तो अभी 20,000 खर्चा हो गए है। हाँ। ओकर बाद फिर लगी। हाँ। कुछ मुनाफा वगैरह आते कि नहीं? और बाँच जाही के ले 10,000 असन मिल जाते खाना पीना करके। हाँ। और नंदी नहीं है इसके लिए तो मिलते। कितना में नदी नहीं है तो कितना मिलते फिर? हाँ, वो 20-25 हजार 20-25 हजार मिलते। और ये सब ये जो नदी में जो सब्जी बोए के काम आप मन कितना साल से करत हो? अभी 30 साल से करत हूँ। 30 साल से, मतलब हर साल आप मन अक्टूबर महीना में यहाँ हो? हाँ। जो फिर ओकर बाद जैसे ये में फल लग जाही तो फल लगे के बाद रात भी सोना पड़ेगा? हाँ, फल लगिस के हेले सोना पड़ते, नहीं तो चोरी हो जाते, गा बैला खा देते, रात के समय ना आके रखवार करना पड़ते। तो आप ये अम्मा को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा संघर्ष का काम है। अक्टूबर से जो काम शुरू होता है वो काम सीधा मार्च तक चलता है, इनका ऐसा कहना है। इन्होंने ये भी बताया कि इसमें गोबर खाद का भी उपयोग किया जाता है, मिट्टी भी डाला जाता है, और कई तरह जैसे कई बार कीड़ा भी लग जाता है, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अम्मा के साथ साथ जो परशुराम जी थे और अन्य जो और एक भी किसान थे, उनका ये कहना है कि ये रिस्क की खेती है, रिस्क लेकर इस खेती को
को करना पड़ता है। यदि नदी में पानी अचानक बढ़ जाए तो पानी आ जाने के बाद ये पूरा फसल बिल्कुल खराब हो जाता है। पानी इस फसल को बहाकर अपने साथ ले जाती है, तो इनके मेहनत पर पूरा पानी फिर जाता है। इनका कहना है कि कई बार ऐसी स्थिति आई है। एक बार अम्मा से एक सवाल और पूछ लेते हैं। अच्छा अम्मा, 30 साल में कितना बार ऐसे हुई से कि नदी में अचानक पानी बढ़ गई से और एक फसल ला अपने साथ नदी ले गई से, ऐसे कोई कभी हुई से का? हाँ कई बार होगी से। हाँ। पर साल हुई से, परिहार साल हो गए है, अभी 2-3 साल के बाद फिर हो गई से। जैसे ना आते रहते जाते। कितना बार ऐसे हुई से? 5-10 बार? हाँ कई बार हो गए है ना, गिनती नहीं। तुम कुछ मिलते का आप मन ला ये मुआवजा और कुछ मिलते? नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। तो आप मन के जमीन नहीं है क्या यहाँ पे? आप मन सब ये सब सब्जी लगाते हो? गाय नहीं है, ना गरु नहीं है, ना छेरी, ना बोकरा नहीं है, कुछ नहीं है, खेती कर कहीं नहीं है। इसी में हम गुंजाली चला था। तो आप समझ सकते हैं, ये अम्मा भगवंती अम्मा थी। इनका कहना है कि हमारे पास ना गाय है और ना जमीन है, किसी तरह के हमारे पास जो जीविका चलाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। ऐसे में हमारी मजबूरी ये है कि जो तेल नदी के भरोसे हमारा जीवन यापन हो रहा है। विक्की थोड़ा सा उधर दिखाइए, आपके कैमरे को उधर दिखाइए विक्की, और उधर दिखाने के बाद हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये दिखाइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर अभी जो स्टार्टिंग की जो प्रक्रिया होती है, ये जो पौधा होता है, पौधा लगाने का काम शुरू हो गया है। अच्छा ये बताइए कितना दिन हो गया जो पौधा लगा है? तो कितना दिन हो गए? हो गए है 2 महीना हो गए इसने लगा है। 2 महीना हो गए। 2 महीना बाद आ जाए फल? 2 महीना 4 महीना ना ही अभी नहीं आया था। 2 महीना भी होगी से। और 2 महीना लगी ना? और 2 महीना लगी, 4 महीना के बाद फल आई। तो जैसा कि अम्मा बता रही थी कि 2 महीना का ये पौधा है। अभी ये पौधा हालांकि छोटा है, इसमें जो गोबर खाद के साथ साथ मिट्टी देने का काम चल रहा है। इसमें पानी भी समय समय पर, हालांकि नदी में इतना ज़्यादा जरूरत पानी का नहीं पड़ता, लेकिन समय समय पर पानी देना पड़ता है। 2 महीने का जब समय हो जाएगा, 2 महीने के समय के बाद इसमें जो ये कह सकते हैं कि जो सब्जियों का जो फसल है या इसमें सब्जी लगनी शुरू हो जाएगी, और या अन्य प्रकार की जिस तरह की भी सब्जियां ली गई है सब्जी लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कहना है। ये कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि नदी में ये संघर्षों के बीच ये खेती, यहाँ क्या जो एक निषाद परिवार है, ये यहाँ के 7 से 8 निषाद परिवार के लोग नदी में इस तरह के रिस्क की खेती करते हैं। और कारण ये है, रिस्क की खेती करने का कारण ये है कि इनके पास जीवन यापन करने के लिए जमीन नहीं है, और जमीन नहीं होने के चलते, जमीन नहीं होने के अभाव के चलते मजबूरीवश इन्हें तेल नदी का सहारा लेना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।